अगर आप लंबे वक्त की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, सुंदरता, खूबसूरती, तारीफ, कला के काम और प्यार, मोहब्बत, एक लंबा वक्त चलने वाला पक्का रिश्ता, पक्की माली हिफाजत, तो ये एक प्लेसमेंट है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम लोग ये सिलसिला कर रहे हैं सियारों के अलग अलग घरों में दूसरे सियारों से। हम कर चुके हैं पूरा सिलसिला सियारों के अलग अलग घरों में चांद से, फिर हमने किया सियारों के अलग अलग घरों में राहु से। अब हमने शुरू किया एक सिलसिला कुछ हफ्ते पहले सियारों के अलग अलग घरों में शनि से, और हम 2 कर चुके हैं सिलसिले में। पहले ही सूर्य इन डिफरेंट हाउसेस फ्रॉम शनि, बृहस्पति इन डिफरेंट हाउसेस फ्रॉम शनि। आज हम करेंगे मेरा पसंदीदा बहुत जरूरी चीज जो है शुक्र इन 12 डिफरेंट हाउसेस फ्रॉम शनि। अब ये मेरा पसंदीदा क्यों है? क्योंकि आज के वक्त में जब हम माली हिफाजत देख रहे हैं, प्यार और मोहब्बत भी देख रहे हैं, मगर स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, क्योंकि रिश्ते आजकल बहुत स्टेबल नहीं है, करियर आजकल बहुत स्टेबल नहीं है। बस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शामिल हैं, और कई मर्तबा हम अपने करियर्स को लंबे वक्त तक बहुत अच्छा नहीं रख पाते। अब जब शुक्र शनि के साथ युति में हो, या एक दूसरे के साथ हो, या साथ में बैठे हो, युति में हो। अब हम जानते हैं कि शनि है सेवा, वचनबद्धता, वफादारी, मेहनत, लगन, ऑर्डर, ढांचा, आपका कर्म, जबकि शुक्र है आपका आकर्षण, आपकी स्टेबिलिटी, आपके माल, आपकी कुर्बत। मर्द के लिए वो उसकी जिंदगी की औरत है, वगैरह। तो क्या होता है जब शुक्र और शनि एक साथ आते हैं? शनि शुक्र की काबिलियत को असर करता है कि नतीजे देने की, मालियाती नतीजे, यहाँ तक के प्यार, मोहब्बत, कुर्बत से जुड़े हुए भी। जबकि शनि दूसरी तरफ शुक्र की जरूरत से असर लेगा कि कुर्बत को जोड़ना है ऑर्डर, ढांचा, स्टेबिलिटी और लंबे वक्त के नतीजों के साथ, जो आते हैं प्लेसमेंट से या आते हैं इस बात से कि इंसान जिंदगी को कैसे देख रहा है। तो शुक्र शनि को असर कर रहा है और शनि शुक्र को असर कर रहा है। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान का अंदाज, कि इंसान दूसरों को कैसा दिखता है, उसमें भी शुक्र और शनि के साथ होने का अंदाज होता है। तो इंसान देखा जाएगा कुछ ऐसा कि रिश्ते में थोड़ा सीरियस है, रिश्ते को सीरियसली लेता है, नहीं सोचता कि रिश्ते ऐसी चीज है जो हो सकती है। तुम जानते हो, तुम रिश्ते में आते हो और फिर रिश्ते को फेंक देते हो। अगर वो रिश्ते में आते हैं तो वो बहुत सोचेंगे रिश्ते में आने से पहले। दूसरी तरफ एक हद तक ज्यादा सावधान रहना भी होगा रिश्ते में आने से पहले और रिश्ते में रहते हुए भी। ये लोग ये भी सावधान रहेंगे कि रिश्ते की हिफाजत कैसे करें, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं। कई मर्तबा ये लोग रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो दूसरों से रिश्ते के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, और उनका अंदाज ऐसा होगा कि वो स्टेबिलिटी की कद्र करेंगे जो रिश्ते में हर तरह से है। शनि और शुक्र साथ आ रहे हैं, मगर उन बारीकियों की भी कद्र होगी जो स्टेबिलिटी ला रही है, और ये चीज लंबे वक्त तक स्टेबल रह सकती है अगर इंसान स्टेबिलिटी देख रहा है। कई मर्तबा हम रिश्ते में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इंसान बहुत खूबसूरत है, इंसान बाहर से ऐसा लगता है कि पास माल है, पैसा है, शायद कामकाज है, करियर है और सब कुछ। मगर मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा जिनके पास शुक्र और शनि साथ हैं कि ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए जाएं और रिश्ते में सब्र रखें, क्योंकि इसमें काबिलियत है कि लंबे वक्त तक अच्छे नतीजे दे। कुछ मसले जो रिश्ते में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में रिश्ता आसानी से ना चले। एक डर है कि रिजेक्शन का डर भी हो सकता है। अगर आप मर्द हैं, तैयार रहो कि औरतें 2-3 बार रिजेक्ट करेगी। तुम्हारे लिए रिश्ते में आना आसान नहीं होगा। शनि तुमसे उम्मीद करता है कि तुम रिश्ते पर मेहनत करो। अगर रिश्ते में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, दोनों मर्द और औरतें, तो लंबे वक्त में तुम्हें अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी तुम भावनात्मक तौर पर अपने आप को आसानी से जाहिर नहीं कर पाते, और कई मर्तबा खुद को कम आंकने का अंदाज भी होता है जहां तुम महसूस करते हो, क्या मैं काफी अच्छा हूं? कभी कभी अगर तुम किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ रिश्ते में आते हो,
तो तुम अपने आप को आलोचना की नज़र से देखने लगते हो और फिर तुम ये भी सोचते हो, ओह शायद मैंने ये गलती की क्योंकि इस इंसान ने ये किया, या शायद मैंने सही बात नहीं कही, या शायद मैंने सही काम नहीं किया। तो कई मर्तबा तुम अपने आप को देख रहे होते हो और अपने आप पर और ज्यादा नुक्ताचीनी कर रहे होते हो। बेशक तुम दूसरे इंसान पर भी नुक्ताचीनी करोगे, मगर तुम खुद की जिम्मेदारी भी ले रहे होते हो, जो शनि भी लाएगा। और कभी कभी ये तुम्हें कुछ वक्त दे सकता है या तुम लंबे वक्त वाले पक्के रिश्ते में आने में वक्त ले सकते हो, खासकर 1 या 2 नाकाम रिश्तों के बाद। तुम्हें और सावधान रहने की जरूरत है, या तुम लंबे वक्त के लिए और सावधान रहना चाहोगे। तो कुल मिलाकर ये एक प्लेसमेंट है बहुत सारे ऑर्डर, ढांचा, स्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत, कुर्बत का, जो लंबे वक्त के जरिए आता है, जहां तुम्हें समाज या दोस्तों की निगाह में भी देखा जा सकता है किसी ऐसे इंसान की तरह जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत काबिल भी है। और लंबे वक्त में ये तुम्हारी करियर में कामयाबी हासिल करने में भी मदद करेगा, माली हिफाजत में कामयाबी हासिल करने में भी, जब तक स्टेबिलिटी तुम्हारे लिए बुजवर्ड है। अब जब शुक्र शनि से दूसरे घर में चला जाता है, यानी अब शनि शुक्र से 12वें घर में है, इसमें शुक्र और शनि का तवाजुन तो है ही, मगर वो नुकसान भी है जो शनि तुम पर डाल सकता है अगर तुम अपनी वैल्यू सही नहीं रखते, अपनी ईमानदारी सही नहीं रखते, और अगर तुम वो इंसान नहीं हो जो अपनी रोजी रोटी में, अपनी कमाई की सलाहियत में लंबे वक्त की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे। अगर तुम वो नहीं कर पाते तो चुनौतियां भी होंगी। और चूंकि शुक्र रोमांस, प्यार, मोहब्बत, माली हिफाजत और दूसरे जिन्स से ताल्लुक के बारे में भी है, तो ये एक प्लेसमेंट है जहां सही वैल्यू के बिना तुम रिश्ते में क्यों आना चाहते हो। रिश्ता टिकेगा नहीं, तुम्हारा भला नहीं करेगा, स्टेबल नहीं होगा, लंबा नहीं चलेगा। तो कई मर्तबा प्यार, मोहब्बत, आकर्षण और चीजों के दिखावे की तरफ मत भटको, क्योंकि शुक्र दूसरे घर में है, जो पैसे, आकर्षण, माल के बारे में है, वगैरह। अब एक बार जब तुम किसी के साथ रिश्ते में आते हो, या रिश्ते का नजरिया ये होगा, क्या ये काफी अमली है, क्या ये रिश्ता टिक सकता है, क्या ये रिश्ता मुझे माली हिफाजत का वादा भी कर सकता है, वगैरह। तो एक माली जिम्मेदारी भी होगी जब तुम इस रिश्ते में आने की कोशिश करोगे, या किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में तुम रिवायत को अहमियत दोगे, तुम संस्कृति को अहमियत दोगे, तुम उस चीज को अहमियत दोगे जो जमानों से चली आ रही है, खासकर तुम्हारे खानदान में। तो अगर कोई रिवायत है या कोई संस्कृति की चीज है, कोई धार्मिक मौका, तुम वो करना चाहते हो और तुम खानदान की वैल्यू से, बिरादरी की वैल्यू से मजबूती से जुड़े रहते हो, तुम आसानी से उससे नहीं हटोगे। और यहाँ लुत्फ उठाने में भी एक हद तक जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई सांस्कृतिक मौका है, तुम उसका लुत्फ भी एक हद तक जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहोगे। अगर कोई धार्मिक रस्म है, तुम सब सही काम करोगे, तुम ये पक्का करना चाहोगे कि कोई कदम न छूटे। तो खुशियों और लुत्फ में भी एक हद तक फर्ज और जिम्मेदारी है। और ये इंसान का बहुत तवाजुनी नजरिया होगा इस बात को लेकर कि वो रिश्ते को कैसे देख रहा है, माली हिफाजत को कैसे देख रहा है, लंबे वक्त की स्टेबिलिटी को कैसे देख रहा है, रिश्ते में ऑर्डर और ढांचे को कैसे देख रहा है, सब वैल्यू और उसूलों पर आधारित। दूसरी तरफ ये लोग डर सकते हैं। अगर वो लोग हैं जो रिश्ते में आ रहे हैं, तो वो डरेंगे, क्या ये लंबा चलेगा, क्या ये मुझे सही माली हिफाजत का वादा करता है या नहीं। और कई मर्तबा उनकी रिवायती वैल्यू ये डर भी ला सकती है कि क्या मैं सही इंसान के साथ सही रिश्ते में आ रहा हूं या नहीं। तो कुल मिलाकर एक रिश्ता जो हिचक पर आधारित है, लुत्फ में भी हिचक होगी। कुर्बत हासिल करने के लिए भी कभी कभी ये लोग सोचेंगे और तब इसमें मुब्तला होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत तवाजुनी प्लेसमेंट है, जो खूबसूरती पर, माली हिफाजत पर आधारित है, जो इस बात पर आधारित है कि उनका लंबी अवधि की स्टेबिलिटी के प्रति अमली नजरिया कैसा है। मगर यहाँ अहम चीज है उसूलों और वैल्यू पर आधारित होना। अब जब शुक्र शनि से तीसरे घर में होता है, शनि लाएगा ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता और हदें जो शनि इंसान के लिए तय कर रहा है और शुक्र उससे तीसरे में है। तो यहाँ ऑर्डर, ढांचा, हदों के अलावा तीसरा घर है बातचीत का घर, खुद का उद्यम,
आप दूसरे लोगों को कैसे मुतासिर कर पाते हैं? आप अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? कलात्मक कोशिशें, कला के मामले में लोगों को पढ़ाने, कोचिंग करने की काबिलियत वगैरह। दूसरी तरफ शुक्र प्यार, मोहब्बत, आपके माल, अच्छी जिंदगी, जिंदगी की समृद्धि वगैरह भी है। तो जब शुक्र शनि से तीसरे में जाता है, ये शनि इंसान को बता रहा है कि मेहनत के बिना तुम्हें जिंदगी की सब अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। चाहे इंसान के पास कोई कलात्मक कोशिश हो, इंसान कुछ करना चाहता हो, डांस, पढ़ाना, जो भी हो, या सोशल मीडिया पर कुछ करना हो, इन लोगों को मेहनत करनी होगी और वक्त के साथ मेहनत करनी होगी, इससे पहले कि उन्हें वो नतीजे मिले। ये एक इंसान है जो बातचीत के हुनर पर भी मेहनत करेगा, मगर वो बहुत सावधान भी रहेंगे कि गलत बातें ना कहें। वो नाप तौल कर बात करेंगे कि कैसे बात करें। ऐसा नहीं कि वो बोलने से पहले हर लफ्ज नाप रहे हैं, मगर आम तौर पर वो बहुत सोच समझ कर बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। इल्म के लिए उनके दिल में बहुत कद्र होगी। दूसरे लोगों के लिए उनके दिल में बहुत कद्र होगी जो अपने इल्म में बहुत माहिर है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे लोगों को मुतासिर कर पाते हैं। और तो और इन लोगों का रुझान ऐसे लोगों की तरफ भी हो सकता है जो बहुत स्टेबल लगते हो, ऐसे लोग जो बातचीत में बहुत अच्छे लगते हो, बातचीत में बहुत सोफिस्टिकेटेड हो। कभी कभी इन लोगों को अपने छोटे भाइयों या बहनों से रिश्ते में चुनौती हो सकती है। तो या तो ये प्यार नफरत का रिश्ता होगा, या तो वो अपने सिबलिंग्स से पूरा प्यार करते हैं या उनसे काफी दूरी होती है। और कलात्मक काबिलियत इस तरह निकल के आएगी कि वो अपने अंगों या अपनी जबान का इस्तेमाल कर दूसरे इंसान तक कुछ पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और उनके बहुत सारे सामाजिक ताल्लुकात होंगे जो वो बातचीत के हुनर से दूसरों को मुतासिर करने की काबिलियत से बनाते हैं। कई मर्तबा लोग आसानी से इन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। या बाहर से ये बहुत प्रेजेंटेबल होंगे और उनमें एक खास किस्म का आकर्षण होगा। ये इंसान ऐसा होगा कि अभी अभी नींद से उठा हो, ऐसे में भी तुम जानते हो, बिखरे हुए लुक्स में भी शायद वो ये एहसास दिला सके कि ये इंसान ऐसा है जो अभी अभी नींद से उठा हो, फिर भी बहुत अच्छा लग सकता है। तो कभी कभी ये लोग इस बात पर भी बहुत जोर दे सकते हैं कि बाहरी लोग उन्हें कैसे देखते हैं, तो वो अपने लुक्स पर ध्यान देंगे। शायद बहुत ज्यादा ध्यान ना हो, मगर इतना ध्यान जरूर होगा कि वो कहेंगे, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? क्या मैंने कपड़े ठीक पहने हैं? क्या मैं प्रेजेंटेबल हूँ? तो उनका ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि बाहरी लोग, दूसरे उन्हें कैसे देख रहे हैं। तो एक हद तक ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, बल्कि बाहर से भी कि क्या वो काफी प्रेजेंटेबल हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक प्लेसमेंट है बहुत सारे ऑर्डर और ढांचे का जो लाया गया है मेहनत से बातचीत में, कैसे वो दूसरों को मुतासिर करते हैं, कैसे वो रिश्ते को संभालते हैं, और स्टेबिलिटी जो लाई गई है मेहनत से, दोनों बातचीत में और रिश्ते को स्टेबल रखने की मेहनत से। अब जब शुक्र शनि से चौथे स्थान पर जाता है, शनि है ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता, शुक्र है प्यार, मोहब्बत, जिंदगी का क्वालिटी, जिंदगी की बारीक अच्छाई, जो कुछ भी जिंदगी तुम्हारी तरफ फेंक रही है, जो खूबसूरत है, जो नर्म है, जो सोफिस्टिकेटेड है, जो अच्छा है, जो प्यारा है, जिसमें दौलत है, जो पैसा है, जिंदगी का अच्छा क्वालिटी, प्यार और मोहब्बत के साथ। तो जब शुक्र शनि से चौथे में जाता है, चौथा घर किसी भी घर से होता है एसेट्स का, और कि आप उस घर को उस ग्रह के असर से कैसे बना सकते हैं। तो शुक्र शनि से चौथे में जाता है तो शनि कहता है, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो घरेलू खुशी, घरेलू उपकरण, मकान, एसेट्स, पैसा, प्यार, मोहब्बत में लंबे वक्त की स्टेबिलिटी से जुड़ा है, मगर शर्त यह है कि तुम हदों, रिवायतों, संस्कृति और वचनबद्धता का एहतराम करते हो। अगर शुक्र शनि से चौथे वाला इंसान बहुत वचनबद्ध नहीं है, तो रिश्ता आसानी से टूट जाएगा या लंबे वक्त तक नहीं टिकेगा। तुम्हें रिश्ते के लिए बहुत मजबूती से वचनबद्ध होना होगा ताकि मेहनत डाल सको। तो शुक्र का शनि से चौथे घर में जाना, यानी वक्त के साथ तुम एसेट्स बनाते हो, माल बनाते हो, किस्मत लाते हो। पैसे में तुम मेहनत से वक्त के साथ अच्छी किस्मत को आकर्षित करते हो। तो ये रातों रात रंग से राजा बनने की कहानी नहीं है।
मगर ये एक कामयाबी है जो वक्त के साथ बनाई गई मेहनत से आई है। बहुत कम ही तुम्हें कोई मिलेगा शुक्र शनि से चौथे में जिसके पास रंग से राजा बनने की कहानी हो। हालांकि एक बार जब तुम उस दौलत तक पहुंच जाते हो या तुम्हें वो माली हिफाजत मिल जाती है, वो तुम्हारे साथ रहती है, किसी के लिए तुमसे उसे छीनना आसान नहीं होता, जब तक तुम ये भी बहुत अमली हो कि अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। तुम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इस प्लेसमेंट के साथ बहुत अहम होगा। तो आमतौर पर कोई इंसान जो वचनबद्धता, ऑर्डर, ढांचा देख रहा है, रिश्ते में मेहनत डालने को तैयार है, तुम पाओगे कि रिश्ता टिकेगा। शायद शुरू की 1-2 रुकावटों के बाद घर का माहौल भी बहुत अमली होगा, बहुत सामंजस्य होगा, बहुत सारा प्यार और मोहब्बत होगी जो फर्ज के साथ भी बनी हुई है। तो ऐसा है जैसे, ठीक है, ये मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मनाना मेरा फर्ज है। बेशक प्यार है मगर फर्ज का एहसास भी है। ये मेरे शौहर का जन्मदिन है तो ये करना मेरा फर्ज है। ये सालगिरह है तो अपने जीवनसाथी को बाहर ले जाना, उनके साथ बहुत अच्छा सुलूक करना, बहुत सारा प्यार और मोहब्बत देना मेरा फर्ज है। और हकीकत में कभी कभी कुर्बत तक में फर्ज का एहसास होता है। कभी कभी देखो, आमतौर पर हम किसी के साथ कुर्बत तभी बनाना चाहते हैं जब हम मूड में हो, ठीक है, जब तुम महसूस कर रहे हो कि हमें प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। मगर कई मर्तबा लोग सिर्फ फर्ज के एहसास से भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं कि मेरी शादी इस इंसान से हुई है, ये इंसान मेरे साथ कुर्बत बनाना चाहता है, तो ठीक है, कर लेते हैं। मगर जब वो किसी के साथ कुर्बत बनाते हैं, फर्ज के एहसास के साथ भी वो पूरा देते हैं, तो वो बिस्तर में प्रयोग करेंगे, वो बहुत सारी, तुम जानते हो, अलग अलग चीजों के लिए तैयार रहेंगे जो पार्टनर बिस्तर में करना चाहे। तो ये एक रिश्ता है जो बना है अमली पहलू और प्यार, मोहब्बत और स्टेबिलिटी के तवाजुन पर। तो अगर इंसान फर्ज का पाबंद है, वचनबद्ध है, ईमानदार है, हदों और रिवायतों का एहतराम करता है और एक पक्के रिश्ते के लिए लंबी मंजिल का इंतजार करने को तैयार है, ये उन सबसे अच्छे रिश्तों में से एक हो सकता है जो इंसान को मिल सकते हैं। और लंबे वक्त की माली हिफाजत के लिए सबसे अच्छी बात, इस इंसान के पास जिंदगी में सब कुछ हो सकता है जो वक्त के साथ बहुत मेहनत से बनाया गया है। उनके पास सारे एसेट्स मौजूद हो सकते हैं, उनके पास मकान हो सकते हैं, उनके पास सारी घरेलू सुविधाएं हो सकती हैं, सब कुछ। तो अगर तुम शुक्र 4 से शनि हो, याद रखो कि रिवायत, ऑर्डर, ढांचा, स्टेबिलिटी, प्यार और मोहब्बत सब एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। दोनों के बीच तवाजुन बनाए रखो और इस प्लेसमेंट के साथ तुम कभी गलत नहीं जाओगे। अब जब शुक्र शनि से 5वें घर में होता है, जिसका मतलब है शनि शुक्र से 9वें घर में है, ये शुक्र के किसी खास प्लेसमेंट या शनि से किसी खास घर में होने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट है। पहले तो शुक्र क्या है? प्यार, मोहब्बत, आपके जीवन की क्वालिटी, आपके माल, आपका पैसा, अच्छाई, दौलत, खूबसूरती, आकर्षण और रोमांस, प्यार। शनि है हदें, स्टेबिलिटी, ढांचा, अनुशासन, नियम और कायदे, रिवायतें वगैरह। 5वां घर है रोमांस का घर, फायदे का, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं। ये उथल पुथल का घर भी है, करियर में, रोमांस में भी। 10वें से 8वां याद रखना। तो ये भी एक प्लेसमेंट है कि अगर तुम प्लेसमेंट के साथ अच्छे से पेश नहीं आते तो ये बहुत सारी उथल पुथल ला सकता है तुम्हारे माल में, तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रोमांस में भी। तो एक तरफ अगर तुम ऑर्डर, ढांचा, रिवायत का पालन करते हो, तुम वो इंसान हो जो प्यार में समर्पित है, तुम वो इंसान हो जो प्यार और मोहब्बत में मेहनत डालने को तैयार है और अपनी इन्वेस्टमेंट में तुम ज्यादा अमली हो, तो ये प्लेसमेंट बड़े फायदे, बहुत बड़े फायदे, वक्त के साथ पक्के फायदे दे सकता है। शनि से शुक्र, कुछ भी आसान नहीं आएगा। कुछ प्लेसमेंट के साथ आसान होगा, कुछ के साथ ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आसान नहीं होगा। हो सकता है कि शुक्र से शनि के दूसरे प्लेसमेंट के मुकाबले ये थोड़ा आसान हो। तो हाँ, जिंदगी की सारी सुविधाएं इंसान को मिलेंगी अगर इंसान 2 क्षेत्रों में अपने पत्ते सही से खेले। एक ये कि अगर इंसान अपने करियर के प्रति बहुत वचनबद्ध है,
करियर में लंबे वक्त तक काम करता है। ये इंसान बहुत चंचल नहीं है, यानी नौकरी ज्वाइन नहीं की और पहले से ही अगली नौकरी बदलने या अगले रोल के बारे में नहीं सोच रहा। लंबी सख्त मेहनत डालने को तैयार है, उसे वक्त देने को तैयार है, उसे सब्र रखने को तैयार है, सारी तरक्की के लिए लंबी मंजिल के लिए तैयार रहने को तैयार है। और वो ये दबाव नहीं डालता रहेगा कि ठीक है, 1 साल खत्म हुआ और मुझे प्रमोशन चाहिए, 2 साल खत्म हुए, अब मुझे प्रमोशन चाहिए। ये इंसान ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पाओगे कि नौकरी में लगातार बदलाव होंगे, मगर कोई भी नौकरी या कोई भी करियर, कोई भी काम फलदायक नहीं होगा। ये फायदों का प्लेसमेंट है जो तुम्हें लंबे वक्त में मिलते हैं जब तुम करियर में मेहनत कर रहे हो और टिके रहते हो। वही चीज रोमांस के लिए भी। शनि शुक्र से 9वें में है, यानी फायदे मिलेंगे। शुक्र शनि से 5वें में है, यानी रोमांस के जरिए, जिसका मतलब है फायदे एक लंबे वक्त वाले पक्के रोमांटिक रिश्ते में जो प्यार, मोहब्बत और कुर्बत से भरा हो, तुम्हें मिलेंगे। राशि चक्र तुमसे वादा कर रहा है जब तक तुम सही इंसान के प्रति वचनबद्ध हो। यहाँ जोर है सही इंसान पर, तो अपनी चुनाव में सही रहो। बहुत जल्दबाजी मत करो। तुम जानते हो, किसी चीज में इंसान को जानने के लिए अपना वक्त लो। अगर तुम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बात कर रहे हो, तो बस इंसान के साथ बिस्तर में मत कूद जाओ। बेशक बिस्तर में कूदना तुम्हारी मर्जी है, मगर मेरा मतलब है इंसान के साथ लंबे वक्त के रिश्ते के बारे में मत सोचो। अरे नहीं, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए बना है, मैं हमेशा के लिए इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। शादी है या नहीं ये गौण है, मगर मैं इस इंसान के प्रति वचनबद्ध हूँ। तो किसी वचनबद्धता में बहुत जल्दी मत कूदो। इंसान को देखो, इंसान को समझो, देखो कि क्या तुम इंसान के साथ आराम महसूस करते हो। आराम बहुत बहुत अहम है। अगर तुम इंसान के साथ आराम महसूस करते हो, अगर तुम इंसान के साथ अनुकूल हो, चाहे तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़े या थोड़ा समझौता करना पड़े कि कैसा प्यार और रोमांस है, कैसी कुर्बत है, बिस्तर में कितना मजा आ रहा है, या इंसान कितना खूबसूरत है, थोड़ा समझौता ठीक है और लंबे वक्त में तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब तक तुम इस इंसान के साथ आराम महसूस करते हो। तो ये भी एक प्लेसमेंट है जहां इंसान बहुत संगठित होगा, कैसे वो किसी भी चीज को करने के तरीके को अपनाता है जो उसे करना पसंद है, चाहे वो किसी शौक में मुब्तला हो जैसे पेंटिंग या कुछ, वो बहुत उनकी सारी चीजें सही जगह पर होंगी। अगर वो, मिसाल के तौर पर, अगर तुम सिक्के इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारा शौक है, तो तुम्हारे पास एक एल्बम होगी, तुम सब कुछ क्रम में रखोगे, तुम उसे एक खास जगह पर रखोगे, तुम उसे व्यवस्थित करोगे, तुम जानते हो, देश के हिसाब से या तुम जानते हो, साल के हिसाब से, जो भी हो, तुम बहुत व्यवस्थित और बहुत संरचित होगे उस चीज में जो तुम्हें करना पसंद है। ये बहुत वही चीज तुम्हारे रोमांस में भी। तुम रोमांस में स्टेबिलिटी ढूंढोगे। बच्चों के लिए तुम्हारा प्यार भी बहुत सारे रोमांस के साथ जुड़ा होगा। मेरा मतलब है बच्चों के लिए प्यार और मोहब्बत, मगर एक हद तक अनुशासन के साथ भी। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे भी अनुशासित हो और जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए तुम्हारे दिल में बहुत कद्र होगी। तुम वो इंसान नहीं होगे जो जिंदगी की अच्छी चीजों के प्रति बहुत लापरवाह हो। जब राशि चक्र तुम्हें देगा तो तुम सच में शुक्रगुजार होगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि कभी कभी तुम अपने प्यार और मोहब्बत में बहुत संरचित, बहुत अनुशासित हो जाओ। तुम वो इंसान नहीं होगे जो बहुत सहज भी हो। सहजता ही है जो रोमांस को जिंदा रखती है, हमेशा नहीं। ठीक है, तुम जानते हो, शनिवार हर हफ्ते हमें प्यार करना चाहिए और शुक्रवार शाम को हम इस क्लब में जा रहे हैं। अगर तुम उसमें बहुत ज्यादा, तुम जानते हो, ऑर्डर और ढांचा लाते हो प्यार और मोहब्बत में, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अपने रोमांस में, अपनी मोहब्बत की जिंदगी में बहुत सारी सहजता भी लाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी से करो, क्योंकि शुक्र शनि से 5वें में है। कभी कभी तुम हद से ज्यादा बह सकते हो या तुम वहां गलत हो सकते हो जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर तुम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो लंबे वक्त की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को देखो अपने निवेश में, जैसे म्यूचुअल फंड या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स।
बजाय किसी ऐसी चीज के जिसमें तुम रातों रात कामयाबी के लिए जा रहे हो। तो अगर तुम स्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत, ऑर्डर, लंबी मंजिल के लिए तैयार, जल्दी और आसानी से बदलाव में नहीं कूदते, तो लंबे वक्त के फायदे तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब शुक्र के शनि से छठे घर में जाते हैं। ये थोड़ा पेचीदा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर शुक्र शनि से छठे में है, जिसका मतलब है शनि शुक्र से आठवें में है, तो छठे आठवें का रिश्ता हुआ। तो अब शनि है ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता। तुम समाज के निचले दर्जे के लोगों तक कैसे पहुंच पाते हो, तुम कितने समर्पित हो, तुम कितने वचनबद्ध हो, तुम नियम और कायदे का कितना पालन करते हो। स्टेबिलिटी, मेहनत, लंबे वक्त का असर। शुक्र है दूसरी तरफ प्यार, मोहब्बत, रोमांस, अच्छी जिंदगी की क्वालिटी, तुम्हारी जिंदगी में दौलत, तुम्हारी जबान में नफासत, वो अंदाज, हाँ, तुम लोगों को कैसे मुतासिर कर पाते हो, अच्छी सूरत, तुम्हारा प्रेजेंटेशन वगैरह। छठा घर क्या है? छठा घर है मुकाबला, बीमारी, कर्जे, केस, मुकदमे। तो हाँ, जब शुक्र शनि से छठे घर में जाता है, एक बात तो ये है कि कभी कभी तुम्हें किसी और के साथ मुकाबला करना होगा उस तरह के रिश्ते को पाने के लिए जो तुम पाना चाहते हो। तो कभी कभी तुम पाओगे कि या तो असली मुकाबला होगा या मुकाबला तुम्हारे दिमाग में होगा। तो तुम हमेशा उसके लिए ताक में रहोगे। ठीक है, मेरा शौहर इस इंसान से बात कर रहा है, इस दूसरी औरत से, वो उससे इतना क्यों बात कर रही है, उसकी नीयत क्या है, और मेरा शौहर फोन पर इतनी गप्पे क्यों मार रहा है, या वो ऑफिस में इतने लंबे घंटे क्यों बिता रहा है। तो हमेशा एक मुकाबले का एहसास तुम्हारे दिमाग में रहेगा। प्यार, मोहब्बत और रोमांस के मामले में कभी कभी ये इसलिए भी आ सकता है क्योंकि तुमने किसी और के साथ मुकाबला करके अपने प्यार और मोहब्बत को पाया है। ये मर्दों के लिए ज्यादा सच हो सकता है। मिसाल के तौर पर, तुम्हें सच में लुभाना होगा अपनी, या तुम जानते हो, अपनी जिंदगी की औरत को उसे दूर ले जाने के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि उसे दूसरों से बहुत तवज्जो मिलती है। मगर ये प्लेसमेंट ये भी है कि अगर तुम इस बारे में सावधान नहीं हो कि तुम कैसे खाते हो, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हो, तो तुम आसानी से बीमारियों में भी पड़ सकते हो, पाचन संबंधी चुनौतियां भी। क्योंकि देखो, शुक्र अच्छी जिंदगी के बारे में है, तो तुम्हें अच्छा खाना, बढ़िया खाना भी पसंद हो सकता है। फूडी होना बुरा नहीं है, मगर इस प्लेसमेंट के साथ कभी कभी तुम थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ सकते हो। या तो तुम बहुत व्यवस्थित होगे, बहुत संरचित होगे कि क्या खाते हो, तुम बहुत नखरेबाज होगे, या कभी कभी तुम सावधानी को हवा में उछाल दोगे और कहोगे, धिक्कार है इस सबको, जो मिला वो खाएंगे। तब जब तुम कहोगे, धिक्कार है, जो मिला वो खाएंगे, तो तुम बहुत ज्यादा, तुम जानते हो, अपने पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकते हो, अपने पेट पर, और फिर इसी तरह तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। और पुरानी बीमारियां भी आ सकती हैं जुड़ी हुई तुम्हारे खाने के तरीके से। तो बहुत मसालेदार खाना खाना, लतों में पड़ना, ये सब यकीनन अच्छी बात नहीं है, तो उससे बचो। जितना हो सके अपने खान पान में अनुशासन रखो। दूसरी चीजें, दिन प्रतिदिन के आधार पर तुम पाओगे कि तुम्हारी रोज की गतिविधियां तुम्हें छोटे छोटे फायदे दिलाएंगी। तुम्हारे लिए छोटी छोटी तारीफें या दिन प्रतिदिन के आधार पर तुम्हें छोटा प्यार और मोहब्बत मिलती है, खासकर डेटिंग के पीरियड में। मगर ये वो घर भी है जहां शनि के शुक्र से आठवां होने की वजह से, मतलब हर थोड़ी देर में तुम्हारी माली हिफाजत में तुम्हें रुकावटें मिलेंगी। यानी तुम अपने करियर में तरक्की ढूंढ रहे हो, तरक्की नहीं मिलती है सिर्फ तब जब तुमने लंबे साल इंतजार किया हो। कभी कभी तुम्हारे आखिरी या कोई जो काम कर रहा है, जो तुम्हारा सहकर्मी है, तो तुम पाते हो कि सहकर्मी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें ज्यादा तारीफ मिल रही है, उन्हें ज्यादा स्वीकारोक्ति मिल रही है, उन्हें बेहतर इंक्रीमेंट मिल रहा है, और तुम्हें लगता है, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा। तो ये यकीनन एक प्लेसमेंट है जहां तुम्हें मुकाबले के खिलाफ मेहनत करनी होगी। बहुत सारी रुकावटें तुम्हारे सामने आती हैं उससे पहले कि तुम बहुत अच्छा करो। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। तुम अपनी तंदुरुस्ती कैसे बनाए रखते हो, और तुम्हें बहुत समर्पित तरीका अपनाना होगा कि तुम ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य कैसे बनाए रखते हो। जो लोग तुमसे नीचे काम कर रहे हैं,
तुम्हारे टीम के सदस्य, उनसे अच्छे संबंध रखने की कोशिश करो, और अगर नहीं तो तुम पाओगे कि वहां चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरी बात यह है, कभी कभी तुम्हें अपने कार्यस्थल से इस तरह चुनौतियां हो सकती हैं कि तुम्हारा रिश्ता तनावग्रस्त हो जाए। तो आमतौर पर इस प्लेसमेंट के साथ या तो ऑफिस में लोगों से तुम्हारे ठीक ठाक से अच्छे संबंध होंगे, मगर तुम्हारा एक रिश्ता होगा, कम से कम एक, जो हमेशा तंग करने वाला या हमेशा परेशान करने वाला होगा। तुम्हें उस इंसान से बात करना पसंद नहीं होगा, तुम्हें उस इंसान के साथ मीटिंग में जाना पसंद नहीं होगा, तुम्हें उस इंसान के साथ शामिल होना पसंद नहीं होगा, तुम्हें उस इंसान के साथ बातचीत साझा करना पसंद नहीं होगा। तो शुक्र 6 से शनि के साथ ऑर्डर, ढांचा, प्यार, मोहब्बत, ये सब है, मगर चुनौतियां भी है, रुकावटें भी है, नुकसान की संभावनाएं भी है। और ये बहुत बहुत अहम है। 2 बातें इस प्लेसमेंट के साथ, बहुत व्यवस्थित रहो, बहुत संरचित रहो कि कैसे तुम ड्यूटी को अपनाते हो, काम पर वचनबद्धता को, साथ ही साथ तुम उन लोगों से कैसे निपट पाते हो जो तुमसे नीचे काम कर रहे हैं, और मुकाबले के बिना, मेहनत के बिना चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी, और तुम्हारे रिश्ते में भी रुकावटें होंगी, और तुम लंबे वक्त में नतीजे कैसे पा पाते हो, इसमें भी रुकावटें होंगी। लंबी मंजिल के लिए तैयार रहो, और फिर तुम पाओगे कि ज्यादा स्टेबिलिटी तुम्हारे पास आएगी और तुम इस प्लेसमेंट के साथ बेहतर रहोगे। अब जब शुक्र शनि से 7वें घर में चला गया है, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं। ये बहुत मजबूत दृष्टि है। आमतौर पर शुक्र और शनि एक दूसरे से बहुत दोस्ताना है, तो 7वें घर की दृष्टि एक दूसरे पर उनके अर्थों में तवाजुन भी लाती है। तो शनि है ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता। शुक्र की दृष्टि शनि पर निखार लाएगी, वो नफासत, वो खूबसूरती ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता में। तो जब तुम मेहनत कर रहे हो और तुम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो और तुम चाहते हो कि डेटा सब कुछ सही हो, शुक्र तुम्हें ये भी प्रभावित करेगा कि खूबसूरती, फॉन्ट सही होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, रंग अच्छा होना चाहिए, तो नेत्रहीन भी वो अच्छा दिखना चाहिए। तो शुक्र शनि को उससे प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर, यानी रिश्ते में, तुम्हारी वचनबद्धता में, तुम ऑर्डर, ढांचा, नियम और कायदों का पालन करना भी चाहोगे। तो शनि इस इंसान को ये करने की इजाजत नहीं देगा कि तुम जानते हो, एक साथ कई लोगों के साथ बिस्तर में जाए, जैसे कोई कसानोवा हो और इधर उधर सोए और एक साथ कई लोगों को डेट करे, एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में पता ना हो, तो तुम्हें ऐसा करना मुश्किल लगेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो शनि पक्का करेगा कि तुम्हें सजा मिले। लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि तुम वो इंसान हो जो वचनबद्ध नहीं हो सकता, जो किसी कसानोवा की तरह, तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। तो ये एक प्लेसमेंट है जहां शनि ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता लाएगा प्यार, मोहब्बत, रोमांस में, और शुक्र नरमी लाएगा, नफासत लाएगा, समृद्धि लाएगा कि तुम कैसे काम करते हो, तुम कितने व्यवस्थित हो, और रिवायतों में, तुम्हारी वैल्यू में भी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत तवाजुनी प्लेसमेंट है जहां तुम्हें वक्त के साथ प्यार, मोहब्बत, संतुष्टि, माली हिफाजत के लिए मेहनत करनी होगी, मगर शनि तुम्हें स्टेबिलिटी देगा जब तक नियम, ऑर्डर और ढांचे का पालन होता है। याद रखो, शुक्र 7वें घर में बहुत अच्छा करता है। शनि को 7वें घर में सबसे ज्यादा दिशात्मक ताकत मिलती है। तो साथ साथ एक दूसरे से, या एक साथ एक दूसरे से बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब कुछ और चीजें भी हैं जो इस प्लेसमेंट में आती है। एक वचनबद्ध रिश्ते में बहुत सामंजस्य होता है। पार्टनर एक दूसरे के प्रति बहुत वचनबद्ध होंगे, वो बहुत तवाजुनी होंगे और रिश्ते में सामंजस्य लाने के लिए मेहनत करेंगे। साथ ही संस्कृति, नियम और कायदों के लिए भी कद्र होगी, और ये भी होगा कि तुम सामाजिक तौर पर दूसरों से कैसे मिलते हो, उसमें भी बहुत ऑर्डर और ढांचा होगा। तो ये लोग जब दूसरों से सामाजिक तौर पर मिलेंगे तो उन्हें ये भी लगेगा कि ये फर्ज है। तो अगर कोई जन्मदिन का न्योता है, कोई सालगिरह का न्योता है, और अगर तुम एक जोड़े हो, तो तुम्हें लगता है कि जाना हमारा फर्ज है, तोहफा देना हमारा फर्ज है,
जब जाए तो ड्यूटी और ढांचे का एहसास भी होता है जिसे तुम अपने सामाजिक मेलजोल, अपनी सामाजिक वचनबद्धता में लाना चाहते हो। साथ ही दूसरी तरफ ये तुम्हें सही रिश्ते में आने में देरी देगा। तो कई मर्तबा शुरू की मोहब्बत की जिंदगी आसान नहीं होगी, टूटन होगी, रुकावटें होंगी। और आमतौर पर सिर्फ तब जब लोग 20 के आखिर या 30 के शुरू में होंगे, वो पाएंगे कि वो एक लंबे वक्त वाले पक्के रिश्ते में आते हैं, एक रिश्ता जो साझा वचनबद्धता और वैल्यू पर भी आधारित है। अब जब शुक्र शनि से 8वें घर में जाता है तो शनि शुक्र से 6ठे घर में चला जाता है। ये शुक्र 6 से शनि से थोड़ा ज्यादा पेचीदा प्लेसमेंट है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई ग्रह शनि से 8वें में जाता है, शनि पक्का करेगा कि तब्दीली, बदलाव, उथल पुथल, रुकावटें इंसान को सिखाएंगी कि जिंदगी क्या है। शनि तुम्हें उन मुसीबतों से गुजार के सीखता है। बृहस्पति तुम्हें अनुभवों या असल किताबी सीख से ले जाएगा। यूनिवर्सिटी जाना, दूसरे लोगों की जिंदगी से सीखना। शनि तुम्हें सबक सिखाएगा और तुम्हें बदलने या तब्दील होने पर मजबूर करेगा अपने तरीके से, तुम्हें लोगों की सेवा करवा के, या वो तुम्हें सही दिशा में सेवा देगा ताकि तुम अपने काम को ठीक कर सको। और कई मर्तबा शनि की ये सेवा उन रुकावटों, चुनौतियों, मुसीबतों और उथल पुथल और तब्दीलियों से होके आती है। तो शुक्र 8वें से शनि, तैयार रहो। इस बात के लिए तैयार रहो कि जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा आएगा जहां शनि तुम पर एक तब्दीली थोपेगा, तुम पर एक बदलाव थोपेगा, तुम पर एक उथल पुथल थोपेगा। हालांकि ये हो सकता है कि एक बार तब्दीली हो जाने के बाद ये लंबे वक्त की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये सबसे स्टेबल प्लेसमेंट है क्योंकि शनि 8वें घर में दुष्टान के कारकों में से एक है, खासकर 8वां घर और 12वां घर, और 8वें घर के साथ और भी ज्यादा। तो शनि क्या करता है? जब शुक्र शनि से 8वें में जाता है, तुम्हें कुर्बत, प्यार, मोहब्बत, रोमांस के सबक सीखने होंगे। अगर तुम सच्चे नहीं हो, अगर तुम संरचित नहीं हो, अगर तुम अपने तरीके में अनुशासित नहीं हो, एक वक्त में सिर्फ एक पार्टनर जिसके तुम पूरी तरह वचनबद्ध हो, तुम्हारी निगाह किसी और पर नहीं, चाहे तुम किसी के साथ रिश्ते में हो, तुम इधर उधर नहीं देख रहे हो। एक मर्द जो एक औरत के साथ रिश्ते में है, किसी ऐसे के साथ जिसके साथ वो रहना चाहता है, उसे लगता है कि उसे उससे प्यार है, मगर वो सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर दूसरी औरतों को भी चेक कर रहा है, यहाँ तक कि तस्वीरें देख के कह रहा है, वाह क्या फिगर है, और सब। शनि को ये पसंद नहीं आएगा। तो फिर हर थोड़ी देर में रगड़ के तत्व होंगे और तुम पकड़े जाओगे। तुम पाओगे कि शुक्र 8 से शनि के साथ तुम पकड़े जाओगे। चाहे तुम किसी रिश्ते को छुपाने की कोशिश करो, जो आमतौर पर इस प्लेसमेंट वाले लोगों के साथ हो सकता है। कोई किसी के साथ रिश्ते में आता है, उसे छुपाना चाहता है, लोगों को बताना नहीं चाहता, मगर तुम पाओगे कि इससे पहले कि तुम लोगों को बताओ, हर किसी को पता होता है। और तुम सोचते हो, तुम हैरान होते हो, सबको पहले से कैसे पता चल गया। और वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम जानते हैं, हमने तुम्हें वहां देखा था, हमने तुम्हें एक दूसरे से बात करते देखा था, हमने तुम्हें हमेशा एक दूसरे को टेक्स्ट करते देखा था, हमने हमेशा पार्टियों में तुम्हें एक दूसरे के साथ देखा था। तो ये जाहिर है, ये हर किसी के लिए बहुत जाहिर था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि हमें तुम्हारे बारे में पहले से पता था। तो ये एक रिश्ता है, या तुम जानते हो, लोगों का एक साथ आना जहां पहले ये बहुत धीरे धीरे हो सकता है। लोग सावधान रहेंगे, उन्हें बहुत यकीन नहीं होगा कि क्या ये सही रिश्ता है। तो पास आने में भी रुकावटें होंगी, कुर्बत बनाने में रुकावटें होंगी। रुकावटें होंगी कि तुम कितना अपना प्यार और रोमांस दिखा पाते हो। मगर अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो, शुरू की मुसीबतें, शायद रिश्ते में थोड़ा अनुशासन की कमी, तुम वचनबद्ध हो, किसी और के लिए नजर नहीं, तो शनि तुम्हें स्टेबिलिटी देगा और ये तुम्हें 8वें घर के नतीजों से माल भी दिलाएगा और पक्का रिश्ता भी। तो कोई भी इंसान जो 8वें घर से जुड़े किसी भी करियर से जुड़ा है, टैक्सेशन, ऑडिट, पैसा, हिसाब किताब, वेल्थ मैनेजमेंट, IT, मैन्युफैक्चरिंग, मिनोलॉजी, ये सब तुम्हें लंबे वक्त वाला पक्का रिश्ता देगा अगर तुम उसके लिए वचनबद्ध हो। और अगर तुम अपने काम में एक हद तक सुंदरता ला रहे हो,
तो काम में एक हद तक निखार और नफासत लाना सच में तुम्हारी मदद करता है। ये तुम्हें छुपे हुए ज्ञान में भी दिलचस्पी दे सकता है, जैसे कि अध्यात्म। तुम्हें रहस्यमयी फिल्में या जासूसी फिल्में, जासूसी थ्रिलर भी पसंद आएंगी, या प्यार और रोमांस वाली फिल्में जो छुपी हुई हो और बाद में तुम जानते हो प्यार और मोहब्बत का एहसास हो। तो उस तरह की छुपी गुप्त चीजें तुम्हें पसंद आ सकती है, तुम्हें उसमें दिलचस्पी हो सकती है। अपनी जिंदगी की चुनौतियों के लिए भी कद्र होगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा ठीक है, मैं इस चुनौती से गुजरा, मगर इसने मुझे एक बेहतर इंसान भी बनाया। मैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए बदल गया। तब्दीली ने सच में मदद की, तो तुम उसकी भी कद्र करोगे। तुम्हें इस बात में दिक्कत हो सकती है कि तुम रिश्ते को फलने फूलने कैसे देते हो बिना ये चाहे कि तुम बहुत चिपचिपे लगो या लोगों को कंट्रोल या हावी होने की कोशिश करो, क्योंकि कई मर्तबा शनि तुम पर वो थोपेगा ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता, तो तुम दूसरे इंसान पर भी बहुत ज्यादा ऑर्डर थोपने की कोशिश करते हो। तो कोशिश करो कि तुम वो इंसान ना बनो जो बहुत कंट्रोल करने वाला हो। ये तुम्हें एक ऐसा प्लेसमेंट भी दे सकता है जहां तुम्हारे पास कुछ राज भी हों जिन्हें तुम छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी तुम राज को मरते दम तक रखते हो। तो कुल मिलाकर एक प्लेसमेंट जो शुरू की चुनौतियां, उथल पुथल, कम से कम एक तब्दीली ला सकता है, इससे पहले के माली हिफाजत, प्यार, मोहब्बत, जिंदगी के हर तत्व में स्टेबिलिटी, खासकर शुक्र से जुड़ी हुई, तुम्हारे पास आए। अब जब शुक्र शनि से 9वें घर में है, जिसका मतलब है शनि शुक्र से 5वें घर में है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि शुक्र 9 से शनि मतलब फायदे का घर। मगर यहाँ फायदे नहीं आएंगे बिना ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता, नियम और कायदे का पालन जो शनि लाता है, और प्रेजेंटेशन, नफासत, अच्छाई, समृद्धि जो शुक्र लाता है। तो अगर तुम वो इंसान हो जो दोनों करने को तैयार है, तो लंबे वक्त के रिश्ते, लंबे वक्त की माली हिफाजत, लंबे वक्त के फायदे तुम्हारे पास आते हैं। ये एक प्लेसमेंट है जहां पढ़ाई भी या तो कला से जुड़ी होगी, कुछ जो सुंदरता से संबंधित हो, या कुछ जो पैसे से संबंधित हो, या कुछ जो अकाउंट्स, फाइनेंस या आईटी से संबंधित हो। उस तरह का करियर तुम उसमें भी जा सकते हो, उस तरह की पढ़ाई तुम कर सकते हो, और आमतौर पर ऊंची योग्यताएं भी तुम्हें इसमें मिलेंगी। मैंने देखा है शुक्र शनि से 9वें में लोग या तो किसी कलात्मक लाइन में जाते हैं, या खाने के उद्योग से जुड़े, या आईटी से जुड़े, ज्वेलरी से जुड़े। एक निश्चित डिग्री तक पढ़ाई योग्यता होगी जो वो इन क्षेत्रों में हासिल करते हैं, चाहे वो आखिर में उसे करियर बनाए या ना बनाए ये गौण बात है, मगर उनके पास यकीनन कुछ ज्ञान होगा जो किसी सुंदर कलात्मक चीज, या आईटी, या शुक्र से जुड़ी किसी चीज, या पैसा, या दौलत, कंप्यूटर, नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा होगा। तो अगर तुम वो इंसान हो जो लंबी मंजिल के लिए तैयार हो, जिसका पक्का ईमान और भरोसा हो, 9वां घर, पक्का ईमान और भरोसा होना, तो अपने पार्टनर पर पक्के ईमान और भरोसे के बिना, शादी की संस्था में ईमान और भरोसे के बिना, रिश्ते की संस्था में ईमान और भरोसे के बिना, वचनबद्धता की संस्था में ईमान और भरोसे के बिना, लंबे वक्त का रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। आमतौर पर ये 2 रिश्तों, यहाँ तक के 2 शादियों का प्लेसमेंट भी हो सकता है, अगर तुम पहले रिश्ते में वचनबद्ध नहीं हो या पूरी तरह वचनबद्ध नहीं हो और उसमें मेहनत डालने को तैयार नहीं हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो पहले रिश्ते में काफी मेहनत नहीं डालते, वो उसे हल्के में लेते हैं। रिश्ता उस सीख से गुजरता है जो 9वां घर लाता है, और उन्हें पता चलता है कि सब कुछ काम नहीं करता। फिर रिश्ते में दरार आ सकती है और दूसरा रिश्ता आता है, मगर उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है। तो या तो तुम पहले रिश्ते को बरकरार रखो, रिश्ते पर काम करो, वचनबद्धता पर काम करो, उन अनुभवों से सीखो जो शनि तुम पर वक्त वक्त पर फेंकेगा, या तैयार रहो कि रिश्ते में नुकसान होगा। चाहे तुम रिश्ता तोड़ दो या ना तोड़ो, या रिश्ता जारी रखो, क्या होगा कि अगर तुम रिश्ता प्यार और मोहब्बत के बिना जारी रखते हो, तो वो फर्ज के एहसास के साथ होगा जो शनि लाता है। तो तुम्हें लगता है, ठीक है, मैं इंसान से इतना प्यार करता हूं कि रिश्ता रख सकूं, मगर ये मेरा फर्ज है, मेरे बच्चे हैं, मैं रिश्ते से अलग नहीं होना चाहता।
तो कुर्बत भी एक निश्चित वक्त के बाद फर्ज और स्नेह के एहसास से आएगी, ना कि उस आनंद या सुख के लिए जो हम किशोर के रूप में करना चाहते हैं। शुरू के सालों में कि हम किसी के साथ बिस्तर में जाना चाहते हैं और हम मजा करना चाहते हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं। बाद के जीवन में इस प्लेसमेंट के साथ तुम इसे फर्ज और जिम्मेदारी के एहसास के लिए ज्यादा करना चाहोगे, और साथ में एक बार जब तुम उस क्रिया में शामिल हो जाते हो तुम आनंद लोगे, हार्मोन्स पक्का करेंगे, मगर वो क्रिया खुद फर्ज और जिम्मेदारी के एहसास के साथ आएगी। तो अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारा पार्टनर कुर्बत बनाना चाहता है और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, पार्टनर कहता है चलो यार, एक हफ्ते से हमने कोई कुर्बत नहीं बनाए और अब मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी याद आएगी और सब। तुम कहते हो ठीक है, धिक्कार है इसको, तुम जानते हो मुझे अपने सिरदर्द की फिक्र नहीं, मुझे फिक्र नहीं कि मैं थक गया हूं, चलो कर लेते हैं। तो ये वो उस तरह का नजरिया है, ना सिर्फ प्यार और मोहब्बत के लिए बल्कि अपने माल के लिए भी, कि तुम अपने माल में लंबे वक्त के फायदे कैसे देख रहे हो। जब तुम इस प्लेसमेंट के साथ लंबी मंजिल के लिए तैयार हो तो प्यार और मोहब्बत के लिए एक हद तक कद्र है, और कई मर्तबा तुम्हें अपना प्यार और मोहब्बत लंबी दूरी की यात्रा में भी मिल सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे क्षेत्र से नहीं है, कोई तुम्हारी जाति से नहीं है, वो इंसान तुम्हारे पृष्ठभूमि से नहीं है, कभी कभी किसी दूसरे देश से भी। तुम उस इंसान से मिल सकते हो जब तुम यात्रा कर रहे हो, तुम किसी वर्कशॉप के लिए जा रहे हो या काम से जुड़े हो। तो ये बहुत सामाजिक माहौल में नहीं है। चाहे सामाजिक माहौल हो, वो इंसान दूर देश से या दूर संस्कृति, जाति वगैरह से आ सकता है। तो अगर तुम्हारे पास शुक्र 9 से शनि है तो काम तुम्हारे लिए तैयार है। रिश्ते में सीखने के लिए तैयार रहो, उस सूरत हाल से सीखने के लिए तैयार रहो जिससे तुम गुजरते हो। ऑर्डर, वचनबद्धता, रिश्ते में रोमांस बनाए रखने के लिए। और ये उन सबसे फायदेमंद स्थितियों में से एक है जो शनि और शुक्र दोनों तुमसे वादा करते हैं। अब जब शुक्र शनि से 10वें घर में है, ये शनि के नजरिए से एक उम्दा प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, तो शनि की पकड़ शुक्र पर बहुत मजबूत है। तो यहाँ शनि पक्का करता है ऑर्डर, ढांचा, वचनबद्धता, प्यार, मोहब्बत, माल, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे काम में। तो ये एक इंसान है जो काम पर बहुत व्यवस्थित और असल में वचनबद्ध है। हालांकि ये इंसान आलसी हो सकता है। शनि मेहनत करने वाला होता है, मगर कभी कभी थोड़ा सुस्त भी हो जाता है। आमतौर पर ये लोग वो आखिरी लोग होते हैं जो फायदों के लिए दबाव डालेंगे, जो तरक्की के लिए दबाव डालेंगे, जो अपने बॉस और सुपरवाइजर से लड़ेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए, तुम जानते हो, तरक्की, मुझे वो इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे वो रोल चाहिए, मुझे वो, तुम जानते हो, वो खास पद चाहिए जो मैं चाहता था और मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। तुमने मुझे बहुत दिनों से कोई प्रमोशन नहीं दिया, मुझे वो प्रमोशन किसी भी कीमत पर चाहिए। तो ये उस तरह का इंसान नहीं है। ये एक इंसान है जो वक्त के साथ मेहनत करने, लंबे घंटे काम करने, अपने साथ काम करने वाले लोगों और अपने बॉस की सेवा करने, लंबे वक्त तक पूरी वचनबद्धता और वफादारी के साथ, इससे पहले के अच्छे नतीजे उनके पास आए, के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि करने का यही तरीका है। और ये इसलिए भी है क्योंकि तुम गलत तरीका सीखोगे। जिंदगी के शुरू के हिस्से में, पहले 5-6 साल, तुम शायद वो इंसान रहे हो जिसने तरक्की के लिए दबाव डाला, तुम जानते हो, तारीफ के लिए दबाव डाला, और निराश महसूस किया, बेचैन महसूस किया, निराश महसूस किया क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिल रहा था। मगर फिर तुमने वक्त के साथ मुश्किल तरीके से सीखा। शनि ने तुम्हें सिखाया कि सब एक गुण है। सब्र करो, मेहनत करो, वचनबद्ध रहो, अपने बॉस के करीब जाओ, पक्का करो कि तुम्हारे बॉस, उनके सुपरवाइजर खुश है। फिर तरक्की, तारीफ, पद, प्रमोशन, सब कुछ तुम्हारे पास आता है। तो वक्त के साथ शनि तुम्हें एक सबक सिखाता है कि माली हिफाजत भी तुम्हारे पास वक्त के साथ आएगी। ये एक प्लेसमेंट है जहां तुम अपनी जिंदगी के प्यार से काम के जरिए किसी न किसी तरह मिल सकते हो। या तो वो इंसान उसी काम के क्षेत्र में हो सकता है जो तुम करते हो, उसी उद्योग में हो सकता है जो तुम करते हो,
या उससे संबंधित, या तुम इंसान से काम पर या काम से जुड़े हुए मिल सकते हो, या वो इंसान कोई क्लाइंट हो सकता है, या तुम किसी सामाजिक मौके पर मिलते हो जहां वो एक ऑफिशियल मौका है। तो कोई चीज जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम से जुड़ी होगी, या वो इंसान बाद में तुम्हारे काम में गहरी दिलचस्पी ले सकता है। और कभी कभी ये एक जीवन साथी हो सकता है जो तुम पर नजर रखने के लिए बहुत उत्सुक हो। तुम ऑफिस कितने बजे गए, तुम किसके साथ काम कर रहे हो, तुम किससे दोस्ती बना रहे हो। तो तुम्हारे जीवन साथी की तुम्हारे काम से, तुम्हारे सहकर्मियों से जुड़े होने की गहरी भावना होगी। घर पर काम से जुड़ी बहुत सारी बातचीत हो सकती है। तो जब मर्द घर वापस आता है तो वो अपनी बीवी से बात करेगा, मेरे बॉस ने ये किया, मेरे सहकर्मी ने ये किया। बीवी अपने शौहर की बात ध्यान से सुनेगी, और इसके विपरीत। तो दोनों एक दूसरे के काम में शामिल होते हैं। वो एक दूसरे के सहकर्मियों को जानते हैं। वो सामाजिक मौकों पर भी जाते हैं जो ऑफिशियल मौके होते हैं, पारिवारिक मौके वगैरह। तो कुल मिलाकर शनि के प्रभाव के साथ एक बहुत तवाजुनी प्लेसमेंट है शुक्र पर। साथ ही ये वक्त के साथ बना हुआ करियर है। कई मर्तबा करियर शुक्र जैसे करियर से भी जुड़े हो सकते हैं। पैसा, आईटी, फाइनेंस, टैक्सेशन, पैसे के आसपास ज्यादा आईटी और अच्छी चीजें, ज्यादा ग्लैमरस उद्योग भी। वो सभी उद्योग जो परिवार की सेवा करते हैं, घरेलू उपकरण जो हमारी जिंदगी को और आरामदेह बनाते हैं, जिंदगी को और अच्छा बनाते हैं, जिंदगी जीने लायक बनाते हैं। ग्लैमर उद्योग के भीतर भी या दूसरे लिंग से जुड़ा हुआ। तो अगर मर्द है तो तुम किसी ऐसे उद्योग में हो सकते हो जो औरतों या परिवार की ज्यादा सेवा करता हो, और इसके विपरीत। तो कुल मिलाकर ये अभी भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इसमें बहुत समझदारी है, और तुम अपनी सार्वजनिक छवि पर काम करना चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम खराब हो, तो तुम हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हर वक्त नहीं, मगर ज्यादातर वक्त तुम होते हो। लोग तुम्हें देखेंगे। कभी कभी तुम सावधानी को हवा में उछाल सकते हो, मगर आमतौर पर तुम बदनामी नहीं चाहते। ये लोग अपनी अच्छी छवि पर काम करते हैं। वो इस पर भी काम करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो उनकी पेशेवर बातचीत भी बहुत पेशेवर होगी, उस पर बहुत काम किया हुआ होगा। उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत उपयुक्त, सटीक होगा। तो कुल मिलाकर फायदों का एक बहुत तवाजुनी प्लेसमेंट है जो मेहनत, वचनबद्धता, ऑर्डर, ढांचे के साथ वक्त के साथ आता है, जो दोनों शुक्र से जुड़ा है, और के शनि की समझदारी इंसान को कैसे प्रभावित कर रही है। अब जब शुक्र शनि से 11वें घर में जाता है, इसका मतलब है शनि शुक्र से तीसरे घर में है। ये एक प्लेसमेंट है जहां जिंदगी का शुरुआती हिस्सा उतार चढ़ाव के साथ भी हो सकता है, मुसीबतों के साथ भी। तो ये इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत कुछ हद तक कमी के साथ कर सकता है। ये लोग इससे परेशान हो भी सकते हैं और नहीं भी, मगर उनकी जिंदगी की शुरुआत शायद उस तरह की माली हिफाजत, जिंदगी की उस तरह की अच्छाइयाँ, अच्छा खाना, बड़ा मकान, अच्छा मकान और सब ना होने के साथ होगी, जिसका मतलब है शनि पक्का करेगा कि उन्हें मेहनत करनी होगी। शुक्र शनि से 11वें घर में है, जिसका मतलब है शनि शुक्र से तीसरे में है। तो शनि कहता है, मेहनत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जिंदगी की सारी अच्छी चीजें, तुम्हारी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें, 11वां घर तुम्हारी इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं, तुम्हारे पास आएंगी अगर तुम वचनबद्ध, व्यवस्थित, संरचित हो। हालांकि शनि ये भी कह रहा है कि अगर तुम कुछ चीजों में सिर्फ दौलत, अच्छाइयां पाने के लिए पड़ते हो, एक बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अमीर इंसान, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और वो सब, और तुम उसके जरिए रिश्ते में आना चाहते हो, तो चुनौती है। पहली बात तो 11वां घर एक उपचय घर है। तुम्हें नतीजे देर से मिलते हैं, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो पक्के नतीजे होते हैं, मगर वो मेहनत से आते हैं। मेहनत के बिना सही दिशा में डाले और बिना दिखावे या किसी चीज में कूदने के, शनि तुम्हें सबक सिखाएगा। अगर तुम बिना सोचे किसी चीज में पड़ते हो या कूदते हो, तो कभी कभी कोई कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम उसके लिए बहुत इज्जत रखते हो, और तुम इंसान को नहीं जानते। तुम इंसान को सिर्फ कुछ महीने जानते हो। तुम इंसान को शायद तुम जानते हो 6 महीने या 1 साल या शायद 2 साल से जानते हो,
और फिर तुम उसके साथ जाना चाहते हो। बस तुम बहुत मोहित हो। इंसान इतना खूबसूरत है, इंसान इतने ऊंचे दर्जे का है, और इंसान कहता है कि वो मुझसे प्यार करता या करती है, तो मुझे इस रिश्ते में आ जाना चाहिए। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्लेसमेंट है जहां कई मर्तबा तुम्हें अपने पार्टनर की सेवा करने की जरूरत होती है ताकि उससे बेहतर नतीजे मिल सके। तुम्हारे रिश्ते में एक हद तक कर्म का तत्व भी है। क्यों? क्योंकि याद रखो, शुक्र शनि से 11वें में है। 11वां घर कुंभ राशि का घर है। ये शनि का मूल त्रिकोण है। शनि तुम्हारा कर्म है। रिश्ते में शनि का कर्म ऋण तो कई मर्तबा तुम्हारे पार्टनर को भी देना होता है। अगर तुम पार्टनर की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें फायदे नहीं मिलेंगे। 11वां घर तुम्हारी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी है, जिसका मतलब है तुम्हारी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होंगी अगर तुम फर्ज, जिम्मेदारी, वचनबद्धता के एहसास के साथ रिश्ते में आते हो और ये ध्यान में रखते हो कि तुम्हारा एक कर्म है, तुम्हारा एक कर्म ऋण है। फिर सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। लंबे वक्त की स्टेबिलिटी आती है। आमतौर पर तुम पाओगे कि जिंदगी के पहले 30 साल या उसके आसपास तुम्हारे प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे रोमांस में चुनौतियां होती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी सही जगह नहीं होगा। मगर अगर तुम वचनबद्धता, ऑर्डर, फर्ज, जिम्मेदारी के एहसास के साथ जा रहे हो और दिखावे की चीजों को नहीं देख रहे हो, बल्कि इस बात को देख रहे हो कि तुम कैसे सेवा कर सकते हो, तुम कैसे स्टेबल हो सकते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी देख रहे हो, किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो बहुत शांत और संयमित हो और जो समाज की सेवा करता हो। 11वां घर कुंभ। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि कुंभ राशि का इंसान जनता के लिए है, जो जनता की सेवा कर रहा हो बिना अपने बारे में बहुत सोचे, सामाजिक कारणों के लिए सेवा कर रहा हो, समाज को वापस देख रहा हो, कोई जो ही हो, ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छा साथ हो सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाओ जो स्टेबल है, वचनबद्ध है, बहुत सीरियस है कैसे वो रिश्ते को अपनाते हैं, मगर वो बहुत प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, बहुत मददगार भी है। कोई है जो तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है और उसे तुमसे मुश्किल से कुछ मिला है। वो रिश्ता हो सकता है जो तुम्हारी सेवा करता है। ये भी एक प्लेसमेंट है। कई मर्तबा ये इंसान सामाजिक जुड़ावों, सामाजिक नेटवर्क से बहुत दूर रहेगा। ये लोग या तो बहुत कम दोस्त रखेंगे या मुश्किल से कोई दोस्त रखेंगे और उन्हें अपना एकांत पसंद है, उन्हें अकेले रहना पसंद है। तो या तो वो रिश्ते में होंगे और मगर वो रिश्ते में भी ऑर्डर, ढांचे का पालन करेंगे, या वो बिना किसी के रहने में बहुत खुश होंगे और तुम जानते हो, अकेले रहना भी। तो वो लंबे वक्त में अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो तब बेहतर है जब शुक्र शनि से 12वें में हो, मगर 11वें से शनि में नहीं, क्योंकि लंबे वक्त में फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें पार्टनर की कमी खलेगी, तुम्हें रिश्ता ना होने की कमी खलेगी और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक प्लेसमेंट जहां फायदे लंबे वक्त में तुम्हारे पास आते हैं, जो फर्ज, जिम्मेदारी के एहसास पर बने हैं, मगर कर्म पर, एक दूसरे की सेवा करने पर, आपसी सम्मान पर बने हैं। अगर तुम किसी इंसान का सम्मान नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसे तुम एक स्टेबल इंसान के रूप में नहीं देख सकते जो तुम्हारे लिए हो सके, जो शांत, संयमित हो, ये वो चीज होगी जो तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। तो तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो बहुत दिखावटी ना हो, मगर जो तुम्हें स्टेबिलिटी दे, तुम्हें लंबे वक्त में प्यार, वचनबद्धता दे। तो अगर तुम शुक्र 11 से शनि हो तो पक्का करो कि तुम किसी पर या रिश्ते पर भी विश्वास करते हो। साथ ही तुम्हारे माल, जहां तुम माल को भी वापस देख रहे हो, ये तुम्हें बहुत पैसा देगा, मगर शनि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए पैसा नहीं दे रहा है। शनि कह रहा है तुम्हें बहुत पैसा मिल सकता है, मगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये समाज को वापस देने के लिए है। तो कई मर्तबा शुक्र 11 से शनि के साथ मैंने लोगों को देखा है, या तो वो खुद पैसे के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, मगर समाज को वापस देते हुए इस बात की चिंता नहीं करते कि जिस इंसान के साथ वो रिश्ते में है उसके पास बहुत पैसा है या नहीं। वो लंबे वक्त में सीखते हैं, या तो वो खुद ऐसे होंगे या उनका रिश्ता ऐसे इंसान के साथ होगा। तो कुल मिलाकर
अगर तुम पहले से ही वचनबद्ध हो और वैल्यू पर आधारित इंसान हो और किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आते हो जिसके पास खुद अच्छी वैल्यू हो और वो लंबे वक्त के लिए तैयार हो, तो ये शुक्र के शनि से 11वें घर में होने के लिए सबसे फायदेमंद स्थिति हो सकती है। अब अगर शुक्र शनि से 12वें घर में है, जिसका मतलब है शनि शुक्र से दूसरे घर में है। दूसरा घर है पैसा, इंक्रीमेंट, बैंक बैलेंस। शनि का उस घर में जाना जिसका मतलब है तुम्हें वो करने के लिए वो हद तक मेहनत डालनी होगी। मगर शुक्र शनि से 12वें में है, जिसका मतलब है शुक्र कई मर्तबा तुम्हें बिना सोचे भारी खर्च देगा। तुम जी भर के जीना चाहोगे, तुम पैसा खर्च करना चाहोगे, तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहोगे और कभी कभी बिना सोचे तुम ऐसा करते हो। कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं हो सकता, मगर फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है। कुछ पैसा बचाने के लिए बिना किसी चेतावनी के कुछ ऐसा आता है जहां तुम्हें अपने बैंक बैलेंस को देखना पड़ता है, तुम्हें अपने निवेश तोड़ने पड़ते हैं और सब। तो ये वक्त के साथ बनने वाले अच्छे पैसे के लिए एक पेचीदा प्लेसमेंट है, मगर मेहनत से, वचनबद्ध प्रयास से ये तुम्हारे पास आता है। वही चीज तुम्हारे रिश्ते में भी। आमतौर पर ये इंसान किसी न किसी तरह से थोड़ा एकांत प्रिय जीवन जिएगा। या तो वो बहुत आध्यात्मिक होगा, वो बहुत धार्मिक नहीं होगा। ये लोग वो नहीं हैं जो रोज मंदिर जाते हैं या रोज चर्च जाते हैं। इन लोगों में एक हद तक आध्यात्मिकता होगी, चाहे वो धार्मिक हो, काम करने का आध्यात्मिक तरीका ज्यादा होगा। तो इन लोगों के दिल में दूसरे लोगों के धर्मों के लिए भी बहुत सम्मान होगा, दूसरे लोगों की विश्वास प्रणालियों के लिए भी, आस्था के लिए भी। और वो अपनी खुद की आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सोचेंगे। वो अपने खुद के अस्तित्व के बारे में भी बहुत सोचेंगे, मैं यहाँ क्यों हूँ। और उनके पास बहुत सारे कर्म के नतीजे भी आएंगे, तो उनके पास जो भी नतीजे आएंगे वो बहुत कर्म वाले होंगे, जिसका मतलब है जो कर्म ऋण उनके पास है वो उनके पास आता रहेगा, उनका पीछा करता रहेगा। उनके लिए अपने कर्म ऋण से भागना आसान नहीं होगा। तो आमतौर पर जो नुकसान भी उनके पास आएंगे वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनका फर्ज और जिम्मेदारी कहाँ है। वो अपने एकांत में, अपने अकेलेपन में, अपनी दूरी में बहुत खुश और स्वयंसेवी हैं, जो उन्हें लगता है मैं बिना के ज्यादा खुश हूँ। इस बात को देखे बिना कि उन्हें समाज को वापस देना है, उन्हें रिश्ते को वापस देना है, उन्हें सहकर्मियों को वापस देना है, और वो ऐसा करने को तैयार नहीं है। जबकि शनि कह रहा है बिना ऐसा किए मैं तुम्हारी परिवार के हिसाब से सेवा नहीं करूंगा, पोषण के हिसाब से, क्योंकि शनि शुक्र से दूसरे में है जब शुक्र शनि से 12वें में है। तो ये एक प्लेसमेंट है जो प्यार मोहब्बत पर आधारित है, जो जिंदगी में देर से आता है, मगर सिर्फ तब जब तुम भी सीमा को धक्का देने के लिए तैयार हो। तो अपने आराम के क्षेत्र से बाहर जाओ। शुक्र 12वें से शनि, जिसका मतलब है ये रिश्ता आसान नहीं है। वो खुद को बहुत देर तक रोके रखते हैं और कभी कभी इंसान खो जाता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि तुम दिलचस्पी नहीं रखते। कभी कभी इंसान को लगता है कि तुम काफी निवेश करने को तैयार नहीं हो। और कई मर्तबा ऐसे इंसान के रिश्ते में तुम पाओगे कि तुम्हारा सामने वाला इंसान तुमसे कहता है तुम काफी निवेशित नहीं हो, तुम काफी देखभाल नहीं करते, तुम जानते हो रिश्ते में काफी नहीं हो, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ दे रहा हूँ। तो हमेशा तुम्हें ये शिकायत मिलेगी कि दूसरा इंसान रिश्ते के लिए ज्यादा कर रहा है, ज्यादा शामिल है, ज्यादा जिम्मेदार है, ज्यादा दे रहा है, और तुम नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो, मगर कभी कभी तुम वो जाहिर नहीं कर पाते। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा और, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, अपना प्यार और मोहब्बत दिखानी होगी। सिर्फ कामों में मत करो। हमें लगता है काम बोलते हैं, मगर तुम्हें अपना प्यार और मोहब्बत दिखानी होगी। इंसान को बताओ कि तुम इंसान से प्यार करते हो। इंसान को बताओ कि तुम इंसान की कद्र करते हो। इंसान को बताओ कि तुम उन छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करते हो जो इंसान करता है। अपने खर्च पर नजर रखो। कुछ पैसा लंबे वक्त के निवेश में लगाओ। सिर्फ बैंक में मत रखो, फिर पैसा जाएगा। इसे कुछ निवेशों में लगाओ, लंबे वक्त के निवेश जहां तुम हर महीने वो निवेश डालने को मजबूर हो, फिर वो रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा।
अगर तुम बैंक में पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ये वो प्लेसमेंट है जहां प्यार, मोहब्बत, वचनबद्धता सब वक्त के साथ तुम्हारे पास आते हैं, मगर शुरुआती नुकसान के बाद निवेश तुम्हें ज्यादा नतीजे देंगे, बेहतर नतीजे, पक्के नतीजे। शुरुआती नुकसान के बाद रिश्ते तुम्हें बेहतर नतीजे देंगे। शुरुआती नुकसान के बाद रिश्ते में कम से कम एक नुकसान के बाद, मगर ये लंबे वक्त की अच्छाइयों के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट है और विदेशी भूमि में काम करने के लिए भी। तो कोई जो बैंकिंग प्रणाली के लिए काम कर रहा है, आईटी प्रणाली या आईटी उद्योग या दवा, फार्मा, उस तरह का करियर विदेशी देशों में इसके लिए अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर तुम्हारे पास शुक्र शनि से 12वें घर में है तो अपने रिश्ते पर नजर रखो। ज्यादा आत्मभोगी या बहुत दूर मत रहो। अपने निवेश के बारे में थोड़ा सावधान रहो। अपने खर्च के बारे में सावधान रहो। हद से ज्यादा मत बहो। हमेशा पक्का करो कि कुछ पैसा लंबे वक्त के निवेश में रखा है और रिश्ते में बहुत वचनबद्ध रहो। एक गलत कदम और पूरी चीज ढह सकती है। और दूसरे इंसान को प्यार और मोहब्बत का बदला भी दो, ताकि दूसरे इंसान को ये ना लगे कि वो दे रहा है और तुम नहीं दे रहे। तो ज्यादा खुले रहो, ज्यादा मुखर रहो, अपना प्यार ज्यादा जाहिर करो और तुम पाओगे कि वो एक नतीजा हो सकता है या ये एक प्लेसमेंट हो सकता है जो वक्त के साथ तुम्हें सबसे अच्छे नतीजे दे सकता है। एक बहुत कर्म वाला प्लेसमेंट है जो आध्यात्मिकता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, जो शनि और शुक्र तुमसे वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब के हमने देख लिया कि शुक्र का शनि से 12 अलग अलग घरों में होना तुम्हें कैसे अलग अलग नतीजे दे सकता है। अपनी कुंडलियों में देखो शुक्र शनि से किस घर में बैठा है और ये भी देखो कि कौन से योग, दोष, युति, दृष्टियां हैं और कौन सी कक्षाओं में है, क्योंकि ये सब भी एक भूमिका निभाएंगे, ये भी अपना एक कारक होंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान विदा लेता है। नमस्कार।